ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग 10वें स्कंद से कुछ सुनेंगे। इसके पहले सभी वैष्णवों से प्रार्थना है और वैष्णवियों से भी प्रार्थना है कि आशीर्वाद दें, जिससे भगवान की कथा हो सके। हम लोगों ने यहाँ 2 वर्ष पहले कथा सुनी थी, जिसमें उत्तर दामोदर कथा की व्याख्या की गई थी। इसके बाद कुछ समय पहले अभी श्रीमान ओम गर्ग जी के घर में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय की कथा हुई और यहाँ 10वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा होगी। पूरा अध्याय तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ श्लोकों की चर्चा होंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी कथा है। भगवान की कौमारावस्था लीला की कथा। यदि अच्छे से कथा की जाएगी तो कम से कम 10 दिन लगेंगे। तो कुछ श्लोक लिए जाएंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 12 और श्लोक क्रमांक 1, 2, 3। श्री शुकवाच क्वचित् वनाशाय मनो दधद्व्रजात्। वनाशाय मनो दधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान्। समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयंशं रवेण चारुणा। प्रबोधयंशं रवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरोहरिः। विनिर्गतो वत्सपुरः सरोहरिः तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धः शुशिगवेत्र विषाणवेणवा। स्निग्धः शुशिगवेत्र विषाणवेणवा स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्यान्वेतान्। स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्यान्वेतान् वत्सान् पुरुष्कृत्य विनिर्ययो मुदा। पुरुष्कृत्य विनिर्ययो मुदा कृष्णवत्सैर्संख्यातैर् यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तो अर्भलीलाभिर् विजर्हुस्तत्र तत्र। हमारे साथ आप सभी प्रार्थना कीजिए। गुरुदेव और आचार्यों की कृपा के लिए मंगलाचरण मंत्रों का उच्चारण साथ में कीजिए।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी का स्वागत है। बहुत समय से हमारे कृष्ण कीर्तन प्रभु चाहते थे कि कथा हो, और जब भी मिलते हैं कथा के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये कथा श्रीमान रंगनाथ जी को समर्पित है, 3 दिन की कथा। हम सभी प्रार्थना करें, वो तो भगवान के धाम में भगवान के साथ हैं, और ऐसी प्रार्थना करें कि इसी तरह भगवान के साथ में खेलते रहें, आनंद से रहें, जो भी भगवान के साथ भाव है। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र हैं। व्यासदेव जी के और भी पुत्र थे। और कौन पुत्र थे व्यासदेव जी के? कौन जानता है? प्रभु लोग तो जानते हैं। और आप लोगों में कोई जानते हैं व्यासदेव जी के पुत्रों का नाम? धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये सब व्यासदेव जी के पुत्र हैं। और उनके एक और पुत्र थे जिनका नाम था सुखदेव गोस्वामी। धृतराष्ट्र महाराज, पांडु महाराज और सब प्रकार के शास्त्रों में पारंगत श्री विदुर जी ये नियोग की विधि के द्वारा उत्पन्न किए गए थे।
सुखदेव गोस्वामी जब गर्भ के बाहर निकले तो वो 16 वर्ष के थे। बहुत समय तक गर्भ के बाहर ही नहीं आए। क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि वो संसार में फंसना नहीं चाहते थे। और जैसे ही जन्म लिया सीधे जंगल की तरफ निकल गए समाधि के लिए, योग के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। व्यासदेव जी उनके पीछे दौड़े, पुकारते हैं उन्हें कि पुत्र पुत्र रुको, क्योंकि व्यासदेव जी चाहते थे कि वे भागवतम का अध्ययन करें और इस भागवतम को सारे मानवता के कल्याण के लिए सब तक पहुंचाएं। लेकिन वो चले गए। उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। तो जो व्यासदेव जी पुकार रहे थे वही आवाज पलटकर व्यासदेव जी के पास आए। पुत्रेति तन्मय तया तर्वोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। तो चले। लेकिन व्यासदेव जी बाद में व्यासदेव जी ने अपना दिमाग लगाया और व्यासदेव जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवतम के कुछ श्लोक सिखा के भेज दिया। इसे जाकर जंगल में गाना। जिस जंगल में सुखदेव गोस्वामी प्रवेश किए थे तो वहाँ जाके इन श्लोकों को गाना। तो वे गाते रहते थे उन श्लोकों को जंगल में जाकर। एक समय वे श्लोक सुखदेव गोस्वामी के कानों में पड़ गए। उसमें से एक श्लोक जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है और दूसरा श्लोक जिसमें भगवान की कृपा का वर्णन है। तो भगवान की कृपा के विषय में सुनकर और भगवान की सौंदर्य, भगवान की सुंदरता के विषय में सुन के वे वापस आए और आकर उनसे कहते हैं, अभी जो आप श्लोक गा रहे थे फिर से कहिए, फिर से गाइए। एक तीसरे स्कंद का श्लोक है, एक 10वें स्कंद का। तो उन्होंने गाए, उन्होंने वो श्लोक दोबारा कहे। फिर कहते हैं फिर से कहिए, बहुत अच्छा श्लोक है, फिर से कहिए। बारंबार उन श्लोकों को सुना और सुनने के बाद फिर से बारंबार दोहराने के लिए कहते थे। तो इस शिष्य कहते हैं, आप 2 श्लोकों को बार बार दोहराने के लिए कह रहे हैं, हमारे साथ चलिए। हमारे गुरुदेव ने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं, तो वो आपको बताएंगे, सुनाएंगे। तो जो घर से निकल के चले गए थे जंगल की तरफ, अब वो वापस आए और वापस आकर अपने पिता से अभी श्रीमद् भागवतम सीखते हैं, सुनते हैं। तो पहले के जमाने में लोग श्रुतिधर हुआ करते थे। यदि एक बार सुन लें तो उनको याद हो जाता था। और सुखदेव गोस्वामी तो मुक्त पुरुष हैं, तो उन्होंने सब कुछ प्रथम बार में याद कर लिया। लेकिन उनके पिताजी व्यासदेव जी, आप जानते हैं कि पहले एक वेद था ना, एक ही वेद था। कौन सा वेद था पहले? यजुर्वेद, एक ही वेद था। व्यासदेव जी ने इसके 4 विभाग किए। 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, व्यासदेव जी के एक शिष्य हुए जिनका नाम था पैल ऋषि। उनको उन्होंने ऋग्वेद का आचार्य बना दिया कि आप इसे पढ़िए और इसे दूसरों को बताइए। तो पैल ऋषि के बहुत सारे शिष्य हुए। उन्होंने फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ऋग्वेद, सामवेद जी के आचार्य थे ऋषि जैमिनी, वो भी व्यासदेव जी के शिष्य थे। और यजुर्वेद वैशंपायन जी, उन्हें सिखाया और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और अथर्ववेद के प्रणेता हुए अंगिरा ऋषि। इसके अलावा
18 पुराण और महाभारत की रचना भी हुई। महाभारत की रचना गणेश जी के साथ में व्यासदेव जी ने की। व्यासदेव जी के पिताजी ने भी एक पुराण लिखा था जो विष्णु पुराण कहा जाता है। वो पराशर मुनि ने उसकी रचना की थी। पुराणों को और महाभारत को समर्पित कर दिया सूत गोस्वामी जी के पिताजी को कि आप इन्हें सीखिए और दूसरों को सिखाइए। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। पुराणों को, इतिहास को पंचम वेद कहा जाता है। ये सब के लिए है। वेदों को जानने के लिए ब्राह्मणत्व की आवश्यकता है। व्यक्ति को शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध होके ज्ञान प्राप्त करके लोग वेदों को समझ सकते हैं। प्रामाणिक रूप से दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके प्रामाणिक रूप से शास्त्रों को जान सकते हैं। लेकिन इतिहास, पुराण ये सब के लिए हैं। स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, सामान्य जन समुदाय के लिए। सूत गोस्वामी जी के पिताजी का नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण जी को उसका आचार्य बना दिया। लेकिन इसके बाद भी व्यासदेव जी को संतुष्टि नहीं मिली थी। आप लोग इस कथा को जानते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ये कथा बड़े विस्तार से है। तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय और पंचम अध्याय में, चौथा, पांचवा, छठवें अध्याय तक कथा चलती है। बहुत अच्छी कथा है। व्यासदेव जी निराश होकर बैठे थे। उस समय व्यासदेव जी के पास नारद जी आए और नारद जी कहते हैं, नारद जी समझ गए, वे चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम की रचना हो। तो नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में, पूर्व कल्प में मैं एक दासी पुत्र था। नारद जी की माता जी पूर्व कल्प में, कल्प क्या होता है ये भी जानते हैं? कल्प क्या है पता है? कल्प, कल्प किसे कहते हैं? ब्रह्मा का जी, ब्रह्मा जी के 12 घंटे एक कल्प कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे एक कल्प। तो जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि है। इसका अर्थ है ब्रह्मा जी के 24 घंटे मतलब 2 कल्प। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। एक कल्प जिसमें ये चतुर्युगी क्या है? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये है वास्तव में चतुर्युगी। लेकिन ये जो चतुर्युग है जो अभी चल रहा है ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। लेकिन वास्तविक जो चतुर्युग के चक्कर में वो ऐसे चलते हैं, पहले सतयुग, इसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। लेकिन इस पर्टिकुलर चतुर्युगी में ओवरलैपिंग हो गई है। त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में। तो ये चतुर्युगी 1000 बार घूम जाते हैं एक कल्प में। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में ये चतुर्युगी 1000 बार घूम जाते हैं। दिन और रात में 2000 बार घूम जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग पढ़ते हैं कि सहस्त्र युग पर्यंत अहर्यद ब्राह्मणो विदु, एक कल्प और तेहो रात्र विदो जन। उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर आते जाते हैं। अभी 7वें मनु का मनवंतर चल रहा है। तो एक मनु का जो शासन काल है उसको मनवंतर कहते हैं। उसको मनवंतर कहते हैं। और अभी कौन से मनु का मनवंतर चल रहा है? 7वें मनु का। उनका नाम क्या है?
किसी को पता है? कौन कौन अपने घर में पूजा करते हैं ब्राह्मणों को बुला के? सब लोग करते हैं ना। ब्राह्मण क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? संकल्प। संकल्प में हमेशा मनवंतर का नाम आता है। वैवस्वत मनवंतरे, ऐसा कहते हैं ना। प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे, तो स्वयंभू मनु का मनवंतर था, लेकिन सातवां जो मनु है वैवस्वत मनु, उनका मनवंतर अभी चल रहा है। तो कहाँ पे थे? पिछले कल्प में नारद जी एक दासी पुत्र थे। पिछले कल्प में, हर कल्प के बाद प्रलय हो जाता है और ब्रह्मा जी के साथ में सब लोग भगवान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं भगवान के शरीर के अंदर, और फिर से कल्प होता है तो ब्रह्मा जी फिर से नाभि कमल से निकलते हैं। ब्रह्मांड का अंत नहीं होता है, लेकिन लोक का अंत हो जाता है, लोक समाप्त हो जाते हैं। महाप्रलय नहीं होता है, लेकिन प्रलय होता है। पिछले कल्प में नारद जी एक दासी पुत्र थे, जो दासी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। एक पाठशाला थी, एक स्कूल था, और उसी स्कूल में नारद जी पढ़ते थे। तो बड़े बड़े ऋषिगण वहां पर आते जाते रहते थे, पढ़ाया करते थे। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा विद्वान बने, तो वो भी चाहती थी। बहुत प्रेम था उनको नारद जी से, अपने पुत्र से। वे चाहती थी कि सब प्रकार की शिक्षा उनको प्राप्त हो। तो जिस स्कूल में वो सेवा किया करती थी, वहीं पर नारद जी पढ़ा करते थे। तो ऋषियों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। विशेष रूप से चतुर्मास में जब ऋषि आते थे, उस समय उनकी माता जी वहाँ पे उनकी सेवा किया करती थी। तो बड़े बड़े ऋषिगण आते थे, उस स्थान में निवास करते थे और 4 महीने रहते थे। अभी चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है। और इस वर्ष पुरुषोत्तम मास भी आने वाला है। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। ये बहुत पवित्र महीना होता है। हर 3 साल में 1 महीना एक्स्ट्रा होता है, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जो इस वर्ष आएंगे। तो 4 महीने में क्या होता है? विंटर में बारिश होती है, कई प्रकार के नए नए जीव उत्पन्न होते हैं, सर्प इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए ऋषिगण एक स्थान में जाके और भगवान का भजन करते हैं। अन्यथा ऋषियों को रहने के लिए कोई आवास इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती थी। वे घूमते रहते थे जंगल में, कहीं भी जाके भगवान का ध्यान करते थे, कहीं प्रचार करते थे। लेकिन चतुर्मास में सब ऋषि एक जगह, जब बारिश होती है और कई प्रकार के भयंकर सर्पों इत्यादि का डर है, तो एक स्थान में रहकर भजन करते थे। तो उस स्थान में नारद जी भी थे। ऋषियों के मुंह से कथा सुनते थे और कथा सुन के उसे ग्रहण कर लिया उन्होंने। ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया। एक समय की बात है कि जब वे वहाँ रहा करते थे और नारद जी एक बार भोजन करते थे। खाते क्या थे? ऋषियों की जूठन खाते थे। जो ऋषि खा के छोड़ देते थे, उसे वे खाते थे, लेकिन अनुमति लेकर। ऐसा नहीं कि कोई वैष्णव खा रहा है, वो इस तरफ देखे और आप प्लेट से ले लें, ये उचित नहीं है। तो जो बढ़े चढ़े ऋषिगण हैं, उनके पास शक्ति होती है, तो उनके जूठन खाने से तुरंत हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनका आशीर्वाद प्रवेश कर जाता है। तो नारद मुनि उनकी अनुमति से उनकी प्लेट में से ले लेते थे, सबकी प्लेट में से कुछ भोजन इकट्ठा कर लेते थे और खाते थे। तो ऋषियों का जूठा खाकर, ऋषियों की वाणी सुनकर, कथा सुनकर उन्हें सब प्रकार का ज्ञान हो गया। एक रात्रि
जब उनकी माता गाय का दूध निकाल रही थी तो एक विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया और उनकी माता का निधन हो गया। उस समय वे केवल 5 वर्ष के थे, 5 साल का बच्चा। अब उसका कोई नहीं है, न माता न पिता, केवल एक माता थी, उन्हें भी सर्प ने डस लिया। क्योंकि ऋषियों से बहुत सुना था उस छोटी उम्र में, तो वे ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो करते हैं मनुष्य के लिए अच्छा ही करते हैं। कौन ऐसा सोचेगा? हम लोगों के जीवन में यदि छोटे छोटे दुख आते हैं तो हम लोग भगवान को कोसते हैं कि एक हम ही मिले थे इस भारी दुख के लिए। छोटा दुख छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इस भारी दुख के लिए केवल हम ही मिले थे। एक माता है, लेकिन वो भी सर्प के द्वारा जिन्हें डस लिया गया। भगवान का ध्यान करके वे उत्तर दिशा में निकल पड़े, चले गए कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। वर्णन है शास्त्र में कि उन्होंने क्या क्या देखा। जंगल में जाके बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। जिस विधि को, अपने मन को एकाग्र करने की जिस विधि को उन्होंने सुना था कि किस प्रकार से मन को एकाग्र किया जाता है और भगवान का ध्यान किया जाता है, तो उसी विधि से बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। और कुछ ही समय में अपने हृदय में उन्होंने भगवान का दर्शन भी किया। पिछले कल्प में भगवान का दर्शन होने से वे बहुत प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे और कुछ देर तक भगवान का दर्शन किया और इसके बाद भगवान गायब हो गए, चले गए। वापस से अपने मन को एकाग्र करते हैं कि फिर से भगवान का दर्शन हो, लेकिन भगवान अब काय को दर्शन देंगे। तो भगवान ने थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया और ओझल हो गए। बहुत प्रयास किया, कई बार उसी विधि से भगवान का ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने पुनः दर्शन नहीं दिया। जब बहुत व्याकुल हो गए तब आकाशवाणी हुई कि मैंने तुम्हें दर्शन दिया है जिससे तुम मेरी भक्ति में प्रवृत्त हो जाओ, लग जाओ, इसलिए दर्शन दिया है। लेकिन यदि अब दर्शन करना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मैं उसके मन में सदैव विराजमान रहता हूं जिसके मन में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, कोई लोभ नहीं है या कोई मद नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। भगवान आकाशवाणी में ऐसा कहते हैं। अब तुम्हें अपने आप को परिपक्व करना पड़ेगा, सेवा के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तब तुम्हें वापस से मेरा दर्शन होगा। लेकिन मेरी कृपा है, तुम कभी मुझे भूलोगे नहीं। यदि प्रलय भी आ जाएगा फिर भी तुम मेरा दर्शन करोगे, हमेशा मैं तुम्हें याद रहूंगा। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तो उन्होंने बहुत भगवान की भक्ति की और भक्ति करने के बाद प्रलय के अंत में जब सारे जीव भगवान के हृदय में चले गए, ब्रह्मा जी समेत, तो वे भी भगवान के हृदय में चले गए। और जब 1000 चतुर्युग के बाद पुनः सृष्टि हुई तो पुनः दिव्य शरीर से नारद जी प्रकट हुए, दिव्य शरीर से। अब किसी दूसरे को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी नारद जी को, पूर्ण ज्ञानी थे, सब कुछ याद था, सब कुछ याद था। और नारद जी इसके बाद हमेशा भगवान के यश का गुणगान करते रहते हैं। भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से किसी भी लोक में प्रवेश कर सकते हैं और हर जगह भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो वे व्यासदेव जी के पास आए उनकी असंतुष्टि को देखकर और उनसे कहते हैं कि ना वचश्चित्र पदम हरिर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर हिचित तद्वायसम तीर्थ मुसंति मानसा नयत हंसा निर्मनंत शिक्षा। कहते हैं कि यदि कोई वाणी, यदि कोई शब्द भगवान का गुणगान ना करें तो वे निरर्थक हैं।
ना आप लोगों को बहुत लोग सलाह देंगे कि अगर आपको इंग्लिश में आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छी करना है, तो आप ये बुक पढ़िए, ये नॉवल पढ़िए। लेकिन नारद जी कहते हैं कि वो क्या है, कौओं का तीर्थ स्थल है। जो शब्द भगवान का गुणगान ना करें वो कौओं का तीर्थ स्थल है। जहाँ पे कौवे बैठते हैं और काँव काँव करते हैं, बस वही है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवत्यपि नामान्यन्तस्य शङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। लेकिन उसके विपरीत जो शब्द भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की व्याख्या करते हैं, चाहे भगवान की सुंदरता का वर्णन करें, चाहे भगवान की कृपा का वर्णन करें, चाहे भक्ति का वर्णन करें, ऐसे श्लोक विद्वानों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे ग्रंथ भगवान के भक्तों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और उनका कल्याण होता है। जब हिज होलीनेस भक्ति चौरस स्वामी महाराज जर्मनी गए थे 25 वर्ष की उम्र में, 1970s में, तो उन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत सारे बुक्स लिए। जहाँ भी उनको कोई बुक मिलता था, आध्यात्मिक बुक, उसे ले लेते थे और उसका अध्ययन करते थे, क्योंकि वह परम सत्य की खोज कर रहे थे। तो भगवान हृदय में भी विराजमान है, हम सबके हृदय में हैं। किस रूप में हृदय में है? परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में भगवान हृदय में है। और जब भी कोई भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है या कोई भी इच्छा करता है भगवान के प्रति ज्ञान लेने के लिए, तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं। ये आप सबका अनुभव होगा कि यदि कोई डिजायर करोगे भगवान से संबंधित, कोई प्रश्न आपके मन में आ गया या कुछ भी आ गया, तो कहीं ना कहीं से भगवान व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि भगवान बैठे हैं चैत्य गुरु के रूप में। तो हम जो हृदय में सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो भगवान वो व्यवस्था कर देते हैं हृदय से। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उस साधन को लेके कितना आगे जाते हैं। भक्ति चौरस स्वामी महाराज को ग्रंथों की खोज करते करते जर्मनी में नेक्टर ऑफ डिवोशन मिल गया। किसका? श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित मिल गया। तो उसको पढ़ने के बाद वे समझ गए कि यही अल्टीमेट है और इसे किसने लिखा है, अब मुझे उसकी खोज करना है और उसके शरण पकड़ लेने, चरणों की शरण लेना है। उसके बाद वो मायापुर चले गए और मायापुर मंदिर ज्वाइन कर लिया और 1 वर्ष के बाद श्रील प्रभुपाद से प्रयागराज में मिले और मिलने के 3 महीने के बाद ही दीक्षा हो गई। जैसे मिले वैसे ही दीक्षा हो गई। थोड़े समय के बाद मायापुर फेस्टिवल था, 2 दीक्षाएं साथ में दी श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज को, हरि नाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद संन्यास दे दिया। तो श्री प्रभुपाद जी जानते थे कि ये मुक्त आत्मा है, तो सीधे संन्यास दे दिया। तो इसी प्रकार से नारद जी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। कृपा को उन्होंने गंभीरता से हृदय में लिया, भक्ति की, और वे उपदेश देने लगे। और उन्होंने उपदेश दिया व्यासदेव जी को और व्यासदेव जी समझ गए। उन्होंने सीधे कहा कि भगवान, जो श्लोक भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हैं वो लिखो, भगवान की लीलाओं की रचना करो। तुमने सब कुछ किया है लेकिन अभी तक ऐसे श्लोकों की रचना नहीं की है जिसको पढ़ने से, सुनने से समस्त मानव जाति का तुरंत कल्याण हो जाए।
तो श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि श्रीमद् भागवतम को सुन के भक्ति की विधि तो लोग पालन करते ही हैं, इसको सुनने के बाद लोग भक्ति की विधि को ग्रहण करते हैं, लेकिन सुनना ही भक्ति है, कहना ही भक्ति है, देखना भी भक्ति है। यदि ये आपके घर में है, इसका अर्थ है कि भगवान साक्षात आपके घर में है। एक श्लोक में कहा गया है कि जब भगवान इस धराधाम से गए तो कहाँ गए? भगवान भागवत में प्रवेश कर गए, श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। तो भगवान रहते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर और इसके रूप में हमारे घर में निवास करते हैं, हमारे हृदय में निवास करते हैं। इसके बाद श्री व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की और सुखदेव गोस्वामी को इसे पढ़ाया और सुखदेव गोस्वामी इस कथा को परीक्षित महाराज जी के समक्ष कहते हैं, उनके सामने इस कथा की व्याख्या करते हैं। और जब परीक्षित महाराज सुनते हैं तो कहते हैं वयम धन्य तमा लोके, इस संसार में हम सबसे अधिक धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमें स्वीकार किया, आपने हमें यह कथा सुनाई, इसलिए हम धन्य हैं और बारंबार सुना रहे हैं, इसलिए हम परम धन्य हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने से ग्लानि चली जाती है। हम सबके हृदय में किसी न किसी प्रकार की ग्लानि सदैव आती है, रहती है, निवास करती है। ग्लानि का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की प्राप्ति ना होना। कोई वस्तु किसी दूसरे के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है, इसलिए हृदय में ग्लानि होती है ना। हम लोग देखते हैं संसार में कि अरे अमुक व्यक्ति के पास ये वस्तु है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो एक ग्लानि होती है किसी किसी के हृदय में, सबके हृदय में। तो श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने से ग्लानि चली जाती है। ये एक बहुत बड़ा महाप्रभाव है, कथा सुनने से ग्लानि चली जाती है। दूसरा महाप्रभाव है, ग्लानि तो जाती है, हृदय से भोगों की लालसा ही समाप्त हो जाती है। अगर कोई सुनता रहे, पढ़ता रहे, इसका सेवन करता रहे तो भोगों की लालसा ही समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। इसके अतिरिक्त भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान के भक्तों से सख्य होता है और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो 5 महाप्रभाव हैं श्रीमद् भागवतम की कथा के श्रवण और कीर्तन के। सुखदेव गोस्वामी इस कथा को कह रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी के विषय में जान गए ना, कौन है सुखदेव गोस्वामी? व्यासदेव जी के पुत्र हैं। एक श्लोक में व्यासदेव जी कहते हैं, स्वयं व्यासदेव जी कहते हैं, मंगलाचरण के श्लोक, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्रीमद् भागवतम का 3रा श्लोक है पहले स्कंद का, तो 3रा श्लोक ही मानिए, ये प्रारंभिक श्लोक है। श्रीमद् भागवतम की रचना की व्यासदेव जी ने। श्रीमद् भागवतम बहुत मधुर है, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को कहा, सुनाया, तो सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से निसृत होने के कारण ये और भी अधिक मीठा हो गया है। उदाहरण दिया जाता है, पैरट, तोता यदि किसी आम को खा ले तो वो आम और भी मीठा हो जाता है। एक तो पैरट जान जाता है कौन सा मीठा आम है, वो यदि चोंच मारेगा तो मीठे आम में ही चोंच मारेगा, उसे पता चल जाता है कौन सा आम मीठा है। इसी प्रकार से विद्वान गण वो
कौओं के तीर्थ में प्रवेश नहीं करते हैं, वो तो ऐसे शब्दों को ग्रहण करते हैं, श्रृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति साधवः, जो साधु स्मरण करते हैं, साधु गाते हैं, साधु ग्रहण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को सीखे, सुने व्यासदेव जी के द्वारा, और इसके बाद उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम को गाया। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से निसृत हुआ, इसलिए ये और भी अधिक मीठा हो गया, और भी अधिक मधुर हो गया श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अमृत द्रव संयुतम, पहले से ही अमृत है, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला तो अमृत और अधिक अमृत मिल गया, अमृत में अमृत मिल गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसके बाद व्यासदेव जी संपूर्ण मानव जाति का आवाहन करते हैं, कहते हैं आओ, सबको कहते हैं आओ, आकर इस श्रीमद् भागवतम को सुनो, इसे ग्रहण करो, इसे सीखो, इसे कहो। पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत कहते हैं पियो, पियो कहते हैं, सुनो कहते नहीं, पियो। अमृत को पिया जाता है, तो अमृत है, कहाँ से पियो? कर्ण रूपी पात्रों में भर भर के पियो, भर भर के पियो। मुह रहो रसिका भुवि भावुका। रसिक जन डुबकी लगाते हैं इस अमृत में, तो आओ कहते हैं, आओ पढ़ो, सुनो, डुबकी लगाओ, सुनो। पात्र यदि अच्छा हो तो रुक जाएगा, लेकिन पात्र में छेद हो तो फिर अमृत बह से निकल जाएगा। इसलिए पात्र भी होना चाहिए। पात्रता केवल इतनी है कि हृदय में भक्ति हो। यदि हृदय में भक्ति है तो फिर सब कुछ अंदर रुक जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्वचित वनाशाय मनो दधद्ब्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरोहरिः। जब भगवान 3.5 वर्ष के थे, 3 वर्ष 4 महीने के थे, उस समय भगवान ने महावन का त्याग कर दिया। महावन से भगवान वृंदावन चले गए। जब देखा उनके पिता और बड़े पिताजी ने देखा कि यहाँ पर तो बहुत बहुत असुर आने लगे हैं, पूतना, तृणावर्त, सकटासुर इत्यादि आए, 2 बड़े बड़े वृक्ष गिर गए अर्जुन के, बहुत बहुत संकट आ रहे हैं, इसलिए इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जाएं कहाँ? इस कथा को किया गया था कुछ समय पहले। नंद बाबा के बड़े भाई, जिनका नाम था उपानंद महाराज, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है, मैंने परिक्रमा की है ब्रज की कई बार, एक बहुत अच्छी जगह है, चलो वहाँ चलते हैं। कौन सी जगह? वृंदावन। वृंदावन में निवास करेंगे। तो गोकुल को छोड़ दिया। जिस दिन उपानंद जी ने कहा कि चलो चलते हैं वृंदावन, उसी दिन छोड़ दिया भगवान के हित के लिए। आपको बोले आपका घर छोड़ दीजिए, कितने दिन लगेंगे बेचने में और किसी दूसरी जगह जाने में, लेकिन उन्होंने घर बेचा नहीं। ये जगह कृष्ण के लिए उपयुक्त नहीं है, उसी समय वैसे ही त्याग कर दिया और दूसरी जगह चले गए बैलगाड़ियों में अपना सामान रख के, क्योंकि सबको कृष्ण की चिंता थी, अपनी चिंता नहीं थी। हम में से कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमें अपनी चिंता है। हम सभी को अपनी चिंता है। हम लोग सोचते हैं भगवान तो सबको देने वाले हैं, पहले हमें अपनी चिंता करनी है। भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि, इस तरह की भावनाएं आएंगी हमारे अंदर, है ना, कि भगवान ने बुद्धि दी है इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करें हम।
संपूर्ण रूप से समर्पित हैं, इसीलिए वो भगवान के साथ में हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि एक दिन हम लोगों के हृदय में भी इसी तरह की भावना जागृत हो, सभी के मन में। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, पात्र अपात्र विचार नहीं किया प्रेम धन दान। चैतन्य महाप्रभु ने पात्र अपात्र का विचार नहीं किया, जो मिला उसको प्रेम धन दान कर दिया। जब चैतन्य महाप्रभु थे इस पृथ्वी पर, बहुत समय पहले की बात नहीं है, केवल 500 वर्ष पहले की बात है, जितने भी लोग थे इस ब्रह्मांड में सबको मुक्त कर दिया, सबको मुक्त कर दिया। अरे 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य कितना भटकता है। कितने लोग होंगे जो भगवान की भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन कैसी कृपा की कि सबको मुक्त कर दिया। हम सब कहाँ से आ गए? निश्चित रूप से दूसरे ब्रह्मांड से इंपोर्ट किए गए हैं हम लोग कहीं और से आए हैं, किसी दूसरे ब्रह्मांड से। लेकिन हैं भाग्यशाली, हैं भाग्यशाली। ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं, और इसी चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, इसी चतुर्युगी में चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी भी आए हैं और भी भाग्यशाली हैं, और ऐसे युग में आए हैं जब भक्ति का प्रचार बहुत जोर शोर से हो रहा है। सोचिए अगर हम लोगों को अगला जन्म लेना पड़ेगा तो क्या होगा? अगर हम सब जी गए 50-60 साल, 70 साल, 80 साल, और इसके बाद हमें जन्म लेना पड़ा तो क्या होगा? कहाँ जन्म लेंगे? कौन सा शरीर मिलेगा? पता नहीं किसी भक्त के घर में मिलेगा या फिर हम किसी कुतिया के पेट से जन्म लेंगे, मतलब जानवर बनेंगे। जानवर भी बन सकते हैं कि सांप बनेंगे, कोई भरोसा है कि वो शेर बन जाएंगे, केवल मांसाहार करेंगे। खैर वो उसका आहार है, जो भी है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। हम अगला यदि जन्म मिला तो हम क्या बनेंगे कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हरि हरि विफले जन्म गवाई, जानते हुए भी हम लोग जब चलते हैं साथ में, यहाँ से वापस जाते हैं तो रास्ते में यही चर्चा करते रहते हैं। सब जानने के बाद भी जानिया सुनिया विष खाई। जान के बूझ के हम लोग प्रतिदिन विष ही खा रहे हैं, संसार सागर में निमग्न हैं, जानते हुए भी भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है। जानिया सुनिया विष खाई नु। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में चले गए और भगवान की लीलाएं प्रारंभ हुई। भगवान 3.5 वर्ष के हुए, 4 वर्ष के हो गए, 4.5 वर्ष के हो गए। भगवान प्रतिदिन कई राक्षसों को मारते थे। ऐसे बहुत सारे राक्षसों को मारते थे जिनका वर्णन है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन ये वर्णन है कि प्रतिदिन बालक आके घर में बताते थे, अरे मैया आज एक बहुत बड़ा राक्षस आया था और कृष्ण ने उसका वध किया। या अपने पिता से बताते हैं, आज एक बहुत बड़ा ऐसा राक्षस आया था, इतना विशाल था, उसका शरीर ऐसा था, आज कृष्ण ने इसका वध किया, इसका वध किया। प्रतिदिन किसी न किसी का वध करते थे। और भगवान वध करने के लिए नहीं जाते थे जंगल में, भगवान तो जाते थे खेलने के लिए। भगवान तो जाते थे बछड़ों को चराने के लिए। पहले अनुमति नहीं थी बछड़े चराने की, लेकिन भगवान रोज जिद करते थे कि मुझे भी गाय चराना है, मुझे भी गाय चराने के लिए जाना है। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी बुद्धि काम करती है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ पिताजी। मैया यशोदा बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ। अब देखते हो ना मैं कैसे चोरी करता हूँ किसी दूसरी गोपी के घर में, बहुत बुद्धिमान हूँ। ये कथा
की जा चुकी है कि भगवान प्रतिदिन कैसे कैसे नए नए तरीके बनाते थे चोरी करने के। ये कथा सुन चुके हैं आप सभी और जानते भी हैं। भगवान कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जब रोज जिद करते थे तो नंद महाराज ने कह दिया ठीक है, अच्छा गाय चराने की अनुमति तो नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है बछड़ों को लेकर जा सकते हो। तो घर के पास ही जाते थे, निकट में रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। तो जब मैया चाहें बुला कर ले आती थी कि बेटा खाने का समय हो गया है, अब खा लो। बछड़ों को चराने के लिए इस तरह से जाया जाता है। सबसे पहले गाय निकलती हैं, गाय और बैल घर से निकलते हैं सुबह सुबह, गोधूली बेला में वापस आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। गायों के चले जाने के बाद में, जब गाय चली गई हैं, सारी गाय बैल चले गए हैं, जानते हैं ना गौएं चराने का अर्थ क्या है, तो सब लोग जानते हैं ना, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा कि अब देखा है, बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं किस तरह से बहुत सारे बैल गाय जंगल में घास खाने के लिए जा रहे हैं। पहले जंगल में बहुत घास होती थी, न्यूजीलैंड में सब लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ तो सब जगह घास है। और जब किसी दूसरी सिटी में जाते हैं, यहाँ से हैमिल्टन जाते हैं या और कहीं जाएंगे, तो आप लोग देखते हैं कि गाय चर रही हैं। तो लेकर जाते थे नई नई जगह गायों को चराने के लिए, बैलों को चराने के लिए। जब वहाँ की घास खत्म हो जाती थी तो कहीं और ले जाते थे। प्रतिदिन ये क्रिया चलती थी क्योंकि उनका वही काम था, वही उनका बिजनेस था, गायों को चराना, गाय का दूध निकालना, गाय का माखन निकालना और उसको बेचना, घी बेचना, दूध बेचना। तो गायों के जाने के बाद गोप निकलते हैं, भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के सखा निकलते हैं, वो बछड़े चराते हैं। बहुत दूर जाने की अनुमति नहीं थी, घर के निकट। तो इस तरह से भगवान जाने लगे और भगवान ने एक दिन वत्सासुर का वध किया और भगवान बकासुर का भी वध किया। ये पिछले अध्याय की कथा है। बकासुर भगवान को चोंच में भर लिया था, ऐसा लगा कि निगल गया, सब लोगों में हाहाकार मच गया। लेकिन भगवान ने अपने शरीर को बहुत गर्म किया तो उगल दिया और उसके बाद बकासुर चोंच से मारने का प्रयास करने लगा भगवान को, क्योंकि बहुत विशाल था, पर्वत पहाड़ के समान था। लेकिन भगवान ने उसकी चोंच पकड़ी और फाड़ के फेंक दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया चोंच को। भगवान ने किसी भी असुर को मारने के लिए किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। किसी को हाथ से मार दिया, मर गया, किसी को पैर से पकड़ के घुमा के फेंक दिया, वो मर गया, किसी की चोंच फाड़ दी, मर गया, किसी के शरीर के अंदर गए तो जाके एयर टाइट कर दिया, अपने शरीर को ऐसा बढ़ाया कि एयर टाइट हो गया। आगे एक असुर आएगा, अघासुर की कथा होगी बाद में। इस तरह से मार। यद्यपि है भगवान के पास अस्त्र शस्त्र, चर्चा कर रहे थे, भगवान के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। भगवान के सुदर्शन का नाम क्या है? चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। भगवान के चक्र का नाम सुदर्शन है। भगवान के पास गदा भी है, गदा का नाम है कौमोदकी। भगवान के पास तलवार भी है, तलवार का नाम है नंदक। और भगवान के पास धनुष भी है, धनुष का नाम है शारंग। श्री रामचंद्र जी को हम लोग कहते हैं शारंग पाणी, जो अपने हाथों में शारंग नाम का धनुष धारण करते हैं। शिव जी के पास पीनाक नामक धनुष था, पीनाक नाम, और भगवान के धनुष का नाम है शारंग। देवताओं के मन में भी कभी कभी अजीब अजीब जिज्ञासाएं आती हैं, अजीब अजीब जिज्ञासाएं आती हैं। एक बार ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया, शिव जी के पास पीनाक नाम का धनुष है और विष्णु के पास सारंग नाम का, दोनों धनुर्धर हैं, लेकिन दोनों में अच्छा धनुर्धर कौन है, ये उनके मन में आ गया।
दोनों में अच्छा धनुर्धर कौन है कैसे पता करें, तो झगड़ा लगा दिया, दोनों में झगड़ा लगा दिया, शिव जी में और भगवान विष्णु में। तो बहुत महाभयंकर युद्ध हुआ शिव जी में और भगवान विष्णु में। एक लीला है, भक्तों के हृदय में यदि कोई भाव आ जाए, कोई भावना आ जाए, तो भगवान पूरी करते हैं। हम लोगों के मन में भी भावना आई थी कि हम भगवान क्यों नहीं बन सकते। भगवान इतना आनंद लेते हैं, हम भी थोड़ा आनंद ले लें। तो भगवान ने फेंक दिया हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में कि जाओ आ लो आनंद। और अब हम लोग तड़फ रहे हैं कि क्यों आए यहाँ पर, सीधे ऊपर चले जाते भगवान के धाम में। लेकिन हमारे मन में इच्छा आई थी इसलिए हम यहाँ पर। तो लेकिन भगवान ने फेंका नहीं, फेंका भी यहाँ पर यदि छोड़ा भी तो एक टॉर्च लाइट दिखाई, अपने पास आने के लिए टॉर्च लाइट भी दी है। वो टॉर्च लाइट क्या है? भगवत गीता है, भागवतम है, श्रील प्रभुपाद जी हैं, इस्कॉन के इतने सारे टेम्पल हैं, इतने सारे सन्यासी हैं जो शिक्षा देते हैं, भगवान के भक्त। इसका अर्थ ये टॉर्च लाइट है उनके पास वापस जाने के लिए। ब्रह्मा जी के मन में आया तो भगवान युद्ध करने लगे। अब न शिव जी हारे न भगवान विष्णु हारे। शिव एक अलग तत्व है, विष्णु एक अलग तत्व है। दोनों में महाभयंकर युद्ध हुआ। सारे देवता डर गए उस युद्ध को देखकर। ब्रह्मा जी जाके प्रणाम करके कहते हैं क्षमा कर दीजिए, कृपा करके युद्ध बंद कीजिए, नहीं तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो वहां पे घोषित किया गया कि विष्णु अच्छे धनुर्धर हैं, क्योंकि उन्होंने शिव जी को निश्चित कर दिया था कुछ समय के लिए। और ऐसा नहीं कि शिव जी ने फाइट किया कि नहीं, कैसे उनको कहा मैं भी धनुष चलाता हूँ। नहीं, उन्होंने भी स्वीकार किया, महावैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। उस समय शिव जी ने अपना धनुष दे दिया, जनक महाराज जी के एंसेस्टर्स को दे दिया था। वही पीनाक धनुष सीता जी ने उठा लिया था खेल खेल में, जिसको 300 बलवान हट्टे कट्टे लोग खींचते थे, एक गाड़ी में रख के खींचते थे किसी तरह से। कई हाथी लगाए जाते थे, वो खींचते बहुत मुश्किल से खींचते थे। 300 पीपल, बहुत बलवान लोग खींचते, बॉडी बिल्डर्स, रेसलर्स, वो खींचते थे किसी तरह से। और सीता जी छोटी सी थी, बच्ची थी, जाके उठा लिया। जनक महाराज ने फिर डिसाइड किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा या उठाएगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाया था, तोड़ने के लिए नहीं उठाया था, लेकिन पुराना हो गया था, उठाया तो टूट गया। परशुराम जी का क्रोध आया तो लक्ष्मण जी क्या कहते, लक्ष्मण जी का कैसे उद्दंड बालक हैं जिन्होंने इस धनुष को तोड़ दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री महाराज हम बालक हैं, बालक ही लड़कपन करते हैं, लेकिन आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। बहुत बड़ा संवाद हुआ था लक्ष्मण जी के बीच में और परशुराम जी के बीच में। लक्ष्मण जी कहते हैं पुराना हो गया था, कब से पड़ा था, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवल उठाया और ये टूट गया, इसमें इनकी क्या गलती है। जैसे जैसे लक्ष्मण जी तर्क देते थे, परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जाता था। बाद में वही शारंग धनुष भगवान का जो परशुराम जी के पास था, वो परशुराम जी ने वो सारंग धनुष वहीं पर श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया कि ये आपका है। जब उसके ऊपर उन्होंने रस्सी चढ़ा दी। तो भगवान के पास अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन इन छोटे मोटे राक्षसों के लिए भगवान क्या निकाले अस्त्र शस्त्र। ऐसे किसी को मार दिया, झापड़ वहीं मर गया। कनपट्टी के नीचे किसी को मार दिया, वहीं मर गया। कंस ऊपर गए, कंस को ऐसे ही हाथ से मार दिया था बस।
कंस बहुत बलशाली था। कंस ने एक बार खेल खेल में एक हाथी की टांग पकड़ के घुमा के फेंका था, तो वो जरासंध के राज्य में जाके गिरा था वो हाथी। और जरासंध ने कहा कि पता करो ये किसने फेंका है। क्यों? जिसने इस हाथी को फेंका है, मैं अपनी पुत्रियों का विवाह उसके साथ करूंगा। वो बहुत बलशाली है। जरासंध भी बहुत बलशाली था। 4 लोगों का बल बराबर है। जरासंध, भीम, कीचक और दुर्योधन या कर्ण, इनका बल बराबर है लगभग लगभग। तो जरासंध भी तो कम नहीं थे। तो इसी तरह से जरासंध और कंस की अच्छी मित्रता थी। भगवान किसी को मारने के लिए गए नहीं, वो राक्षस आए भगवान को मारने के लिए। कंस प्रतिदिन भेजता था, एक नहीं कई राक्षसों को भेजता था। मुख्य मुख्य राक्षसों के नाम लिखे हैं, लेकिन भगवान कई राक्षसों को मारते थे प्रतिदिन। जब छोटे से थे तब मारते थे। अब भगवान 5 वर्ष के हो गए। ये लीला जब प्रारंभ होती है तब भगवान 5 वर्ष के हो गए। भगवान की लीलाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौमारावस्था की लीला, पौगंड लीला और किशोर लीला। बाल्य लीलाएं हैं। इसके भगवान थोड़े बड़े हुए। 5 वर्ष की लीलाओं को कौमारावस्था की लीला कहते हैं। इसके बाद 6वें वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक पौगंड लीला। वो भगवान की अवस्था कैसी है? पौगंड अवस्था है। और इसके बाद किशोरावस्था की लीला, 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक। इसके बाद वाली लीलाओं को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? अरे भगवान 16 साल से ज्यादा बढ़ते ही नहीं है। भगवान हमेशा 16 साल के रहते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय भगवान 125 वर्ष के थे। लेकिन वो लीला भी भगवान की किशोरावस्था की लीला कही जाएगी, क्योंकि भगवान 16 वर्ष से ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। और भगवान का प्रत्येक परिकर भी वैसा ही रहता है। यशोदा, वसुदेव, नंद महाराज, ये सब वैसे ही थे, सुंदर, 16 वर्ष के, उससे आगे बढ़ते ही नहीं थे। राधा रानी इत्यादि सखियां सब 16 वर्ष की ही रहती थी। कभी उनके बाल नहीं पके, कभी उन लोगों को हम लोगों के जैसे डाई नहीं करना पड़ा, कभी दांत नहीं गिरे, नकली दांत, कभी कभी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ा, कभी नहीं। प्लग वगैरह निकालने के लिए जाना पड़ता है बार बार, लेकिन कभी कोई मैल आता ही नहीं था उनमें। क्यों? क्योंकि सब के सब गोलोक वृंदावन से आए थे भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। कौन भगवान की लीला में सहयोग दे सकता है? भगवान के जैसा ही कोई दे सकता है। या ये जो मित्र सुदामा, श्रीदामा, अर्जुन इत्यादि सखा, एक अर्जुन नाम के एक सखा थे जो वृंदावन में भी भगवान के साथ थे बाल्यकाल में, उनका नाम अर्जुन था। तो ये सब तो गोलोक वृंदावन से आए, लेकिन अनंत कोटि सखा हैं। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो हजारों लाखों साल तपस्या करके अपने शरीर को तपाए हैं, और तपा के उनको स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो गई है इसी संसार में, और भगवान के साथ वो लीला कर रहे हैं। इस दिन ये जो लीला है प्रारंभ होती है। क्वचित वनाशाय मनोदधद्ब्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान्। एक दिन भगवान के मन में
ऐसी इच्छा हुई, वनाशाय मनो दधत ब्रजात, उनके मन में ऐसी इच्छा हुई, भगवान के मन में, कि मैं वन में जाके विहार करूं, विशेष रूप से विहार करूं अपने मित्रों के साथ में, और वन में जाके कलेवा खाऊं, ब्रंच लूं वन में। किसके साथ? अपने सखाओं के साथ में। क्या रोज नहीं खाते थे वन में? वन में तो रोज खाते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक दिन ऐसी इच्छा हुई। थोड़ी देर पहले आपने सुना कि भगवान को बछड़े चराने की अनुमति थी। भगवान घर से थोड़ी दूरी पर जाते थे। जैसे ही भगवान जाते थे, मैया यशोदा, रोहिणी मैया अन्य सखियों के साथ मिलकर भगवान के लिए खाना बनाती हैं। और भगवान अभी गए हैं कि वो बुलाने चली जाती हैं कि चलो आके खाना खा लो, भोजन कर लो। नंद बाबा राह देख रहे हैं। लेकिन भगवान वन में भी भोजन करते हैं। क्यों? जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वो वृक्ष सोचता है कि यदि मेरा फल भगवान खा लें तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। तो वो अच्छा मीठा सा फल टपका देता है भगवान के साथ में। तो भगवान सखाओं के साथ में वो फल इत्यादि खाते हैं। कभी कभी कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से विहार करने की इच्छा हुई भगवान की। ये बहुत अच्छी कथा है और इसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरी कथा 3 दिन में हो नहीं पाएगी। केवल कुछ श्लोक ही हो सकते हैं। आज के बाद जो बालक भगवान के साथ जो गए हैं जंगल में, वो 1 वर्ष तक वापस नहीं आएंगे। वो गए हैं जंगल में, 1 वर्ष तक बाहर नहीं आएंगे। उस दिन भगवान अघासुर नाम के एक राक्षस का वध करेंगे। अघासुर का शरीर वृंदावन में क्रीड़ा गहवरम बन जाएगा, सूख जाएगा। बहुत बड़ा राक्षस जो सर्प के रूप में, एनाकोंडा के रूप में आया था, उसको मारेंगे भगवान। लेकिन इस घटना का पता, इस घटना के बारे में ब्रजवासियों को 1 वर्ष के बाद पता चलेगा। बालक आके बताएंगे घर में कि मैया, पिताजी, दाऊ, चाचा, जानते हैं आज क्या हुआ? आज कृष्ण ने एक बहुत विशाल राक्षस को मार दिया और हम सबको जीवित बचा के लेके आए। 1 साल के बाद बोलेंगे कि आज हुआ। एक बहुत बड़ी लीला है, क्योंकि ब्रह्मा जी चोरी कर लेंगे सारे बालकों की, और ब्रह्मा जी अपने धाम में उनको सुला देंगे, अपनी योग शक्ति से उन्हें निद्रा में सुला देंगे। लेकिन जब तक भगवान नीचे आए देखने के लिए, ब्रह्मा जी नीचे आए देखने के लिए कि देखो वो बालक रो रहा होगा। कौन? कृष्ण, क्योंकि मैंने सारे बालकों का हरण कर लिया। अघासुर इतना खतरनाक व्यक्ति था, इतना खतरनाक राक्षस था कि ब्रह्मा जी ने हजारों अकाउंटेंट अपॉइंट किए थे उसके पापों को लिखने के लिए, और भगवान ने मारा। ब्रह्मा जी चकित हो गए कि स्वर्गवासी कीर्तन कर रहे हैं, तो वो भी आए देखने के लिए क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं, अगर इसे मुक्ति देना थी तो हमसे इतना काम क्यों करवाया? भगवान इतना काम क्यों करवाया? ब्रह्मा जी ऐसा सोचते हैं। अरे कितने कितने कंप्यूटर लगाना पड़े थे इसके पापों को लिखने के लिए। जब नीचे आए ब्रह्मा जी, तो उन्होंने क्या देखा? भगवान साधारण ग्वाल बालों का जूठा खा रहे थे। ब्रह्मा जी कहते ये कैसे भगवान हो सकते हैं? जो ग्वालों का जूठा खा रहे हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं? बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा तपस्वी ब्राह्मण बुलाते हैं भगवान को, कभी आते हैं भगवान, कभी नहीं आते हैं। स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं।
लेकिन ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो ग्वालों का जूठा खा रहे हैं? अरे जिन्हें छूने के बाद स्नान करना पड़ता है उनका जूठा खा रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? चलो पता करते हैं। कैसे पता किया? सारे मित्रों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक में ले जाके सुला दिया। नीचे आए जब ब्रह्मा जी देखने के लिए, सारे बालक थे वहां पर, तो ब्रह्मा जी चकित हो गए। अरे इन बालकों को तो मैंने सुला दिया है, ये कैसे आ गए नीचे, ये कौन है? तो फिर गए वापस ब्रह्मलोक में देखने के लिए, वहां भी सोए थे। यहां आए तो यहां फिर से थे। 2-3 बार ऐसा हुआ, तब तक मैं इस पृथ्वी में समय नहीं लगा। ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण से भी कम था। बहुत जल्दी जल्दी किया ब्रह्मा जी ने ये, लेकिन इस पृथ्वी पे 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष भगवान स्वयं अपने आप को एक्सपेंड किए थे हर एक बालक के रूप में। वो बालक जो वस्त्र पहने थे भगवान, वो वस्त्र भी बन गए। तो वो वस्त्र भी भगवान थे। जो बैत, जो स्टिक लिए हुए थे जो बालक, वो भी भगवान बन गए। जैसी स्टिक लिए थे वैसी स्टिक बन गए, तो वो भी भगवान थे। बछड़े बन गए भगवान, बछड़ों के साथ ले गए थे। बछड़ों को भी चुरा लिया, बालकों को भी चुरा लिया। बालकों को चुराया तो उनके कलेवा के साथ चुरा लिया, उनके खाने के साथ चुरा लिया। तो यहाँ पे भगवान वो खाना भी बन गए, सब कुछ बन गए। और यदि भगवान वो बालक बने, श्रीदामा को लेकर भगवान श्रीदामा बने, तो ऐसा नहीं कि वो श्रीदामा में कृष्ण का स्वभाव था। श्रीदामा बने तो श्रीदामा के स्वभाव के साथ बने, श्रीदामा का स्वभाव ले लिया। और ये बात बलराम जी को भी पता नहीं चली। जिस दिन अघासुर का वध हुआ उस दिन बलराम जी नहीं गए थे, और जिस दिन ब्रह्मा जी आए थे माफी मांगने के लिए, उस दिन भी बलराम जी नहीं गए थे भगवान के साथ। बलराम जी को भी जब 1 साल में 5-6 दिन बचे थे, 5 या 6 दिन, उस दिन पता चला बलराम जी को कि अरे यहाँ तो सबके सब भगवान हैं, सबके सब भगवान हैं। इसीलिए वृंदावन में प्रेम की बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गई थी प्रेम की। इसके पीछे की ये भी कारण है, सबके अपने अपने पुत्र थे, लेकिन सबका प्रेम कृष्ण के प्रति था। सब गायों के अपने अपने बच्चे थे, लेकिन हर गाय का प्रेम कृष्ण के प्रति था। सब चाहते थे कृष्ण मेरे साथ रहें। अरे केवल यशोदा को यह सौभाग्य क्यों मिलता है कि यशोदा कृष्ण को ले जाती है और यशोदा कृष्ण को सुलाती है? ऐसा सौभाग्य केवल यशोदा को क्यों मिलता है? ऐसा स्वभाव मुझे क्यों नहीं मिलता? ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों नहीं मिलता है? मुझे भी ये सौभाग्य मिलना चाहिए। तो भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में। भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और हर एक गोपी को ये सौभाग्य मिलता है कि भगवान घर में जाते हैं। अब कोई कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण के पास जाने के लिए उत्सुक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके घर में एक कृष्ण है। तो जब प्रत्येक स्त्री अपने बच्चे को देखती है तो वही प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न होता है जो प्रेम कृष्ण के लिए था। जब गाय अपने बछड़ों को देखती है तो उनके थनों से दूध चूने लगता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को देखती है, इसलिए। तो एक अद्भुत प्रेम वृंदावन में चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ प्रेम फैल गया। ग्वाले अपने पुत्रों से प्रेम करने लगे। बैलों को छोड़ के, गायों को छोड़ के वहां आ जाते थे जहां कृष्ण बछड़ों को चरा रहे हैं। क्यों? अपने बच्चों से मिलने के लिए। पहले तो लोग कृष्ण को देखना चाहते थे, लेकिन अब वो अपने बालक को देखना चाहते हैं। दूर से अपने बालक को देखते हैं और दौड़ते हैं उसे गले लगाने के लिए। गाय इस तरह से जब देखती हैं दूर से किसी बछड़े को, तो वो भी दौड़ती है कि मैं अपना दूध पिला दूं अपने बछड़े को। क्यों? क्योंकि वो सब कृष्ण है। तो हम लोग समझ नहीं सकते हैं, लेकिन एक कल्पना कर सकते हैं कि वृंदावन में क्या स्थिति हुई होगी,
क्या स्थिति हुई, जहां चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम उमड़ रहा है। क्यों? अनंत कृष्ण है। वृंदावन में अनंत कृष्ण थे उस समय, और 1 साल तक ये लीला चलती रही, 1 वर्ष तक। तो क्योंकि ये बालक कृष्ण को 1 वर्ष के बाद मिलेंगे, आज के बाद ये बालक कृष्ण को 1 वर्ष के बाद मिलेंगे। अब 1 वर्ष तक कृष्ण केवल स्वयं के साथ लीला करेंगे। इसीलिए भगवान की विशेष रूप से इच्छा हुई कि आज मैं वन में बालकों के साथ विहार करूं और भोजन करूं, विशेष रूप से कलेवा करूं। एक दिन पहले भगवान ने बता दिया, हम लोग कल जंगल में खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। तुम्हारी माँ जो सबसे अच्छा बनाती है ना, वही लेकर आना। तो सब ने जाके अपने अपने घर में बताया कि आज हमें ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। और सब ने पैक किया, रात्रि में ही पैक करके रख लिया, इसे सुबह लेकर जाएंगे और कृष्ण के साथ कलेवा करेंगे। क्वचित वनाशाय मनोदधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान्। प्रातः समुत्थाय, सुबह सुबह सब जल्दी उठ गए। समुत्थाय, हम लोगों को उठने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। मंगल आरती भी जाना है तो भी प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ से यदि 3 बजे निकलना है, मंदिर दूर है, 3:30 बजे निकलना है या 4 बजे निकलना है, सुबह सुबह टाइम नहीं लगता है मंदिर जाने में, ट्रैफिक नहीं होता है। तो 1 घंटे मानो तैयार होने में यदि लगे तो 3 बजे उठेंगे। तो 3 बजे का अलार्म लगाएंगे रात में बड़े प्रेम से, और कम से कम उसको 3 या 4 बार स्नूज करेंगे। क्योंकि सुबह रात्रि में जो मोबाइल आपका बहुत प्रेमी है ना, कराग्रे वत्सते व्हाट्सएप, करमूले फेसबुक, है ना, और प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ के सबसे पहले दर्शन करते हैं। रात्रि में जितने प्रेम से अलार्म लगाते हैं मित्र समझ के, सुबह वही शत्रु के समान प्रतीत होता है। अरे अभी तो सोए थे और अभी से बजने लगा। तो कई बार स्नूज करते हैं तो उठते हैं, लेकिन मंगल आरती जाने की इच्छा है तो उठ भी जाते हैं भक्तगण। हमारे जैसे लोग नहीं भी उठते हैं, भक्तगण उठ जाते हैं सुबह जल्दी। तो जो भी है, प्रातः समुत्थाय, सारे बालक जल्दी उठ गए। कब उठ गए? 2 बजे ही उठ गए। और 2 बजे जाके कृष्ण के पास कहते, कृष्ण कन्हैया चलो, समय हो गया, समय हो गया, अब जंगल में चलते हैं विहार करने के लिए। तो मैया यशोदा कहती है, अरे 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 घर जाओ, अभी रात के 2 बजे हैं, सुबह आना, जाओ जाओ, कृष्ण को सोने दो, जाओ। तो भगाती है। वो गए थे, आधे घंटे के बाद फिर से आ जाते हैं। 2:30 बजे गए तो 3 बजे फिर से आ जाते हैं। जाना कब है, निकलना कब है? जब गैया निकल जाएंगे उसके बाद निकलना है। तो गैया अगर 5 बजे निकलेंगी तो 6 बजे निकलना है घर से, लेकिन वो 2 बजे से ही आना शुरू करते हैं। कई बार मैया को भगाना पड़ता है, रात भर नींदें नहीं आती है, नींद ही नहीं आती। कृष्ण से मिलना है, कैसे नींद आएगी जहाँ कृष्ण स्वयं है और इतने इतने बड़े भक्त हैं, तो कैसे नींद आएगी। जिन लोगों ने गुरु की सेवा की है वो शायद इस बात को समझ सकें। जब आपके गुरुदेव आते हैं तब आप रात में गुरुदेव की सेवा करके सोते हैं। 10 बजे 11 बजे सब साफ करके सोते हैं, और रात भर यही सोचते हैं कि हमें गुरु के पहले उठ जाना है। यदि कुछ हल्की सी आवाज भी आएगी तो उठ जाएंगे, लगता है गुरुदेव उठ गए। रामायण में ये कथा है कि जब
ब्रह्मर्षि लेकर गए श्री रामचंद्र जी को, विश्वामित्र जी लक्ष्मण को लेकर गए वन में ताड़का इत्यादि का वध कराने के लिए। अच्छे से वर्णन किया गया है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मर्षि के पैर दबाते हैं, रात्रि में सोने के पहले गुरुदेव के पैर दबाते हैं। कई बार ब्रह्मर्षि कहते हैं अरे जाओ बेटा हो गया, सो जाओ जाके, फिर भी दबाते हैं और कई बातें पूछते हैं। ये जब बार बार कहते हैं जाओ 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 जाओ, तो फिर जाके सोने का प्रयास करते हैं श्री रामचंद्र जी। अब लक्ष्मण लग जाते हैं श्री रामचंद्र जी का पैर दबाने में। तो पहले श्री रामचंद्र जी अपने गुरु का पैर दबाते हैं, ब्रह्मर्षि का पैर दबाते हैं। अब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की सेवा करने लगते हैं। और कई बार जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं तात हो गया, बस ठीक है अब सो जाओ, इसके बाद लक्ष्मण जाते हैं और सोते हैं। श्री रामचंद्र जी के जगने के पहले लक्ष्मण जग जाते हैं और ब्रह्मर्षि के जगने के पहले श्री रामचंद्र जी भी जग जाते हैं। प्रेम है, साक्षात कृष्ण वहां पर है। प्रेम क्यों ना हो, क्यों ना हो। रात भर नींद नहीं आती है, लोग अपनी निद्रा पे कंट्रोल कर लेते हैं, कभी कभी खाने पीने पे कंट्रोल कर लेते हैं, भक्ति की विधि का पालन करते करते या योग की विधि का पालन करते करते। तो जहाँ स्वयं योगाधिपति हैं, योगेश्वर हैं, वहाँ कैसी निद्रा, वहाँ कैसी नींद, किसी को नींद नहीं, सबका मन केवल कृष्ण में लगा है। तो समय हुआ सुबह, सबसे पहले भगवान निकले अपने घर से अपने बछड़ों को लेकर, गायों के जाने के बाद। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही, सबसे पहले कहते हैं हरि, भगवान हरि निकले। सुखदेव गोस्वामी हरि शब्द क्यों कहते हैं? कृष्ण भी कह सकते थे। कृष्ण लीला चल रही है और सुखदेव गोस्वामी हरि कह रहे हैं। कारण है क्योंकि वे सब प्रकार के अमंगलों को हरने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेकार्थ द्विमुखतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत बहुत अर्थ हैं। वानर को भी संस्कृत में हरि कहा जाता है, मंकी को भी हरि कहते हैं। हरि के बहुत सारे अर्थ हैं, नारायण, विष्णु, हरि कहा जाता है, लेकिन दो मुख्य हैं। हरि शब्द अनेकार्थ द्विमुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हमने 3 श्लोक लिए थे, लेकिन एक ही श्लोक हो पाएगा, लेकिन कम से कम इस श्लोक को पूरा कर दें, थोड़ा सा समय और दीजिए। सर्व अमंगल जो हरने वाले हैं उन्हें हरि कहा जाता है। तो भगवान सब प्रकार के अमंगलों को हरते हैं। बहुत प्रकार के अमंगल हैं। जिन अमंगलों को हम जानते हैं वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, ये अमंगल है। जन्म अमंगल है। क्या कह रहे हैं स्वामी जी, हम तो जब किसी का जन्म होता है फेस्टिवल मनाते हैं, आप कह रहे हैं कि अमंगल है। लेकिन उस बच्चे को कितना कष्ट होता है जिसका जन्म हुआ है। माताएं तो जानती हैं, माताओं को तो कष्ट होता ही है। बच्चे को इतना कष्ट होता है जैसे किसी जीवित मनुष्य के ऊपर की चमड़ी निकाल दी गई, स्किन को निकाल दिया गया चीर के, उतना कष्ट होता है बालक को। इसलिए बालक रोता हुआ पैदा होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। जन्म, यदि कोई भगवान की भक्ति में लग जाए, उसका मन पूरा यदि भगवान में, श्रीमद् भागवतम में लग जाए, तो फिर तो मंगल ही मंगल है, अमंगलों का नाश है फिर तो। और यदि ना लगे तो जन्म भी अमंगल है। ऐसे जन्म का क्या लाभ जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगा, या जो भगवान की भक्ति में या भगवान के चिंतन में नहीं लगा, भागवत की सेवा में नहीं लगा, भक्तों की सेवा में नहीं लगा, तो वो तो जन्म निरर्थक है ही। मृत्यु, मृत्यु तो दुख है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी सजा है।
और कुछ बोलिए प्रभु जी, मरने का नाम मत लीजिए। मरना बुरी बला है। कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन वो धन्य है, ऐसे लोग धन्य हैं जो भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का प्रचार करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं। ना तो उनका शरीर भौतिक है, ना ही उनका जीवन भौतिक है, ना उनके जीवन में कुछ भौतिक है। मरते समय भी बहुत कष्ट होता है, जन्म लेते समय भी कष्ट होता है। हजारों हजारों बिच्छू यदि एक साथ काटें, बिच्छू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कॉर्पियन। तो हजारों हजारों स्कॉर्पियन अगर एक साथ काटें तो कितना दर्द होगा। किसी ने देखा है किसी को बिच्छू ने काट लिया और किस तरह से तड़पता है? किसी ने देखा है? न्यूजीलैंड में तो नहीं देखा होगा, प्रभु ने देखा, आपने देखा है। बहुत तड़पता है कोई व्यक्ति, एक यदि किसी को बिच्छू काट ले तो। यदि हजारों हजार काटेंगे तो क्या हो? उतना दर्द होता है जब शरीर से आत्मा को निकाला जाता है। इसीलिए मरते समय लोग स्टूल और यूरिन का त्याग कर देते हैं, कष्ट के कारण। वो शरीर वो कष्ट सहन नहीं कर पाता है। मरने का नाम मतलब मरना बुरी बला है, सही में बुरी बला है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान का चिंतन करते हुए आसानी से अपने मुख से, नाक से, आँख से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। और बाकी के बीच का पूरा जीवन वो तो अमंगल है ही। और आप लोग बार बार सुनते हैं, इसलिए हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक अमंगल के लिए, है ना। अधिभौतिक क्लेश, मिजरीज गिवन बाय अदर लिविंग एंटिटी। और आध्यात्मिक क्लेश, misery is given by mind, जी, mind and body, mind and body। और अधिदैविक क्लेश, जैसे ये वायरस कौन सा क्लेश है? अधिदैविक क्लेश है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक इस पृथ्वी में गाय का रक्त गिरता रहेगा तब तक वर्ल्ड वॉर होती रहेगी। और ये वर्ल्ड वॉर ही है वास्तव में, जहाँ पूरा जगत सफ़र कर रहा है। तो जब तक गाय का ब्लड भूमि में गिरता रहेगा ये बंद नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये आते रहेंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, ऐसा होता रहेगा। और आने वाला हर वायरस वो पहले वायरस से महाभयंकर होगा। कभी कभी तो ये सोचते हैं इससे तो किसी तरह से लोग बच गए, अब इससे भयंकर आएगा तो क्या होगा? लगता है वही प्रलय होगा। जो भी है, तो बहुत प्रकार के अमंगल हैं। तो भगवान अमंगल से निकालते हैं, इसलिए भगवान हरि हैं, है ना। भगवान ये भी कहते हैं कि यस्या हम अनुग्रहणामि हरिष्यते तद्धनम सरे। भगवान कभी कभी किसी का धन भी हर लेते हैं, या किसी व्यक्ति को जो प्रिय है वो प्रिय वस्तु का हरण कर लेते हैं। तो भगवान वो भी अमंगल है। जो हमें प्रिय लगता है वो सब अमंगल है। भगवान के प्रति, भगवान के अतिरिक्त यदि कुछ प्रिय लगे तो वो सब कुछ अमंगल है। तो भगवान हरण कर लेते हैं हर चीज का। और प्रेम दिया हरे मन, और जो प्रेम भर देते हैं हृदय में उनको हरि कहा जाता है। जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं तो ये हरि शब्द कितनी बार आता है? 8 बार आता है, जिसको संबोधन में हरे कहा जाता है। लेकिन हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि एक बहुत महाभयंकर अमंगल हरने वाले हैं। वो अमंगल क्या था? अघासुर के पेट में चले गए थे। सारे के सारे बालक, भगवान के प्रिय सखा, सब अघासुर के पेट में चले गए थे, लेकिन सबको भगवान ने निकाल लिया। जो मर गए थे वो भगवान के जितने भी सखा हैं वो अघासुर के पेट में जाके। आप लोग जानते हैं कि अजगर के
शरीर के अंदर एक बहुत भयंकर अग्नि होती है जो किसी को भी नष्ट कर सकती है, राख बना सकती है किसी को भी, और विष भी अंदर होता है। तो इतना बड़ा एनाकोंडा जब अपने शरीर के अंदर सबको ले लिया और फिर भी मुंह खोल के बैठा था, वेट कर रहा था कृष्ण का, तो अंदर जाते ही उस विष के प्रभाव से सबने अपना प्राण छोड़ दिया था। लेकिन भगवान अंदर गए और भगवान ने उस राक्षस को मारा और सबको जीवित भी कर दिया। अमृत भरी दृष्टि से केवल देखकर जीवित कर दिया। वो सब बाहर आ गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने चोरी की थी सारे बालकों की और बछड़ों की। भगवान विशेष लीला करना चाहते हैं, सबके साथ भोजन करना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि 1 साल तक नहीं मिलेंगे। तो प्रातः समुत्थाय, भगवान भी अच्छे से उठे, सुबह जल्दी उठे और विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरि, वत्स पुरः, अपने बछड़ों को आगे किया भगवान ने और स्वयं पीछे थे। वत्स पुरः सरोहरि, पीछे भगवान चल रहे थे और आगे बछड़े चल रहे थे। कितने बछड़े हैं भगवान के पास? जिनके घर में 9 लाख गायें हैं, उनके घर में कितने बछड़े होंगे? कितने? हजारों बछड़े होंगे। तो बहुत सारे बछड़े भगवान के घर से निकले। आगे भगवान क्यों नहीं चले? भगवान क्यों पीछे चल रहे हैं? क्योंकि भगवान सब पे दृष्टि रखना चाहते हैं, सबके अमंगलों को हरना चाहते हैं। जानते हैं कि कंस बहुत बहुत राक्षसों को भेजता रहता है, सबका बचाव करना है, इसलिए भगवान दृष्टि रखते हुए पीछे पीछे चलते हैं। वत्स पुरः सरोहरि। और जब चलते हैं तो भगवान अपने हाथ में एक श्रृंग लिए हुए हैं, श्रृंग रवेण चारुणा, प्रबोधयन श्रृंग रवेण चारुणा। एक सींग लिए हुए, गाय की सींग है, उसको विशेष तरह से यदि बनाया जाए तो बजाया जा सकता है। तो भगवान अपने घर से निकले और भगवान उस सींग को बजाते हैं, विशेष तरीके से बजाते हैं और बुलाते हैं सखाओं को। तो जिस सखा का नाम लेते हैं केवल उसी सखा को सुनाई पड़ता है और वो सखा बाहर आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस संसार में जब मनुष्यों के पास ऐसी पद्धति है, मोबाइल फोन से हम जिसको फोन लगाते हैं, डायल करते हैं, केवल उसको ही सुनाई पड़ता है, उससे ही बातें करते हैं। तो भगवान तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं और सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। तो भगवान बजाते, जब भगवान ने वेणु गीत, आप जानते हैं भागवत में वेणु गीत है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, 5 गीत हैं। वेणु गीत में भगवान ने वेणु बजाया। तो वेणु, रासलीला के पहले भगवान ने वेणु बजाया और बांसुरी में जिसका नाम पुकारते थे केवल उसी सखी को सुनाई पड़ता था और केवल वही सखी आती थी, वही सखी सुन पाती थी। तो गीत गाया, ऐसा नहीं कि बांसुरी बजाई, एक गीत गाया, उसमें कुछ गाया भगवान ने, और जो गाया, जिसके लिए गाया, उसने वो समझ लिया। तो भगवान ने यहाँ पर रवेण चारुणा, भगवान यहाँ भी गा रहे हैं, यहाँ भी गा रहे हैं, भगवान सींग में गा रहे हैं। और जिस बालक को जगाते हैं वही बालक सुनता है। अब 2 बजे आ गए थे, 3 बजे आ गए थे, रात भर सोए नहीं, तो सुबह सुबह नींद लग गई होगी, तो इसलिए विशेष रूप से जगा रहे हैं। तो वो बालक तुरंत बाहर निकलता है, लेकिन समुत्थाय, ऐसे नहीं कि जैसे सोए थे वैसे ही निकल के भागे, वही कपड़े पहन के नहीं, अच्छे से स्नान इत्यादि करके भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं। तो अच्छे वस्त्र पहनकर, धुले साफ और अच्छा भोजन लेके, नया ताजा भोजन लेकर सब जाते हैं भगवान के पास में। क्वचित वनाशाय मनो दधद्व्रजा, प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान्, प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा, विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरि। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि हम अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में जंगल में जाएं और जंगल में जाकर भोजन करें और भोजन करते हुए जंगल में विहार करें। आप सुनेंगे
कल कि भगवान किस तरह से विहार करते हैं, भगवान के विहार करने की या भोजन करने की पद्धति क्या है, कैसे भगवान भोजन करते हैं अपने सखाओं के साथ में। तो विशेष रूप से कैसे किया है वो कल सुनेंगे। प्रातः समुत्थाय, सुबह जल्दी उठकर, अच्छे से उठकर, वयस्य वत्स पान, बछड़ों के साथ में और बालकों के साथ में भगवान वन में गए। और जाने के पहले विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरि, अपने बछड़ों को आगे रख के भगवान पीछे पीछे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। और सींग बजाकर अलग अलग सखाओं को भगवान जगाते हैं। तो श्रीदामा को जगाया तो श्रीदामा अपने घर से निकले हजारों बछड़ों को लेकर। बछड़ों में मिलते जाते हैं, सखा सखाओं में मिलते जाते हैं। बछड़े आगे जाते जाते हैं, सखा पीछे जाते जाते हैं। तो करोड़ों करोड़ों बछड़े और यहाँ लाखों लाखों सखा, कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है। क्यों? देवता भी बछड़े बन के भगवान के समूह में आ गए। एक कवि ऐसा कहते हैं कि भगवान यदि मुझे पशु बनाना तो गाय बना देना, बैल बना देना या बछड़ा बना देना, और उस समूह की गाय, उस समूह का बैल, उस समूह का बछड़ा बनाना जिसको कृष्ण चराते हैं। यदि पक्षी बनाना तो मेक श्योर कि मुझे कदम्ब के पेड़ में बैठाल देना, यमुना के किनारे, जहां कृष्ण बछड़ों को चराने जाते हैं। यदि मुझे वृक्ष बनाना तो वृंदावन का वृक्ष बनाना, जिनके नीचे आकर कृष्ण बैठते हैं। यदि पत्थर बनाना तो गिरिराज का पत्थर बना देना, जिसको कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा से उठाया। यदि वृक्ष बनाना तो गिरिराज का वृक्ष बनाना। यदि कंकड़ पत्थर बनाना, धूल बनाना तो ब्रज की धूल बनाना, जिसमें कृष्ण चल के जाते हैं। एक अद्भुत लीला है। ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि हम वृंदावन की रज बने। कल आगे सुनेंगे, भगवान के विहार की लीला को सुनेंगे। तो 3 श्लोक की कथा कहनी थी, लेकिन शुरू में कुछ ज़्यादा समय ले लिया महात्म्य कहने में, एक ही श्लोक की कथा हो पाए। तो आगे की कथा कल कही जाएगी। निवेदन है कल भी आइए, और सभी लोग प्रार्थना कीजिए रंगनाथ प्रभु के लिए कि वो इसी तरह से भगवान के साथ आनंद से खेलते रहें, भगवान के साथ आनंद से रहें, भगवान के धाम में, अपने भाव में। और आज एक और पावन दिवस है। ऐसा कहते हैं कि भक्तों का जीवन जो है निरर्थक नहीं है, और दूसरों का निरर्थक हो सकता है, लेकिन भक्तों का जीवन जो है वो सार्थक है। तो द्रौपदी माता जी ने एक सरप्राइज रखा है, पीछे देखिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।